हम गए थे एजुकेशन टूर पे। वो एजुकेशन टूर इसलिए वो एडमिनिस्ट्रेशन में और सोशल वेलफेयर। तो उसमें क्या कितने बच्चे गए थे टोटल? बहुत सारे बच्चे गए थे हर नहीं नहीं, असेंबली में उसकी असेंबली में सभी बच्चे गए थे जितने भी लड़कियां कितने थे आप? 60। अच्छा 60 बच्चे वहाँ पे थे। शायद उससे ज़्यादा ही। तीन काउंसिल नहीं। और आपको क्या लगा था वहाँ असेंबली में जब आप पहले गए थे? पहले क्या फील हुआ? हम गए थे ना अंदर तो वहाँ पे मतलब सब थे तो आप नहीं थे तो मुझे बुरा फील हुआ। फिर जब हम बाहर आए वहाँ पे दूसरे एमएलए आए तो उनने मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात ही नहीं की थी वहाँ पे। तो फिर मुझे बुरा लगा तो मुझे रोना आ गया। तो फिर नहीं, आपने बोलना था ना। आपने जो भी बोला बहुत अच्छा बोला। अगर मैं वहाँ पे होता शायद इतनी बातें नहीं करता। ये बहुत अच्छा काम किया। मैं जेल के अंदर था, आपने आवाम की रहनुमाई वहाँ पे जाकर। लेकिन मैं रोया भी बहुत। यही तो अच्छा है। नहीं, रोने की बात अलग नहीं है, लेकिन जो इन्होंने बातें वहाँ पर की है वो एक बहुत अच्छा मैसेज है। आधा मतलब मेरा काम करके आई है ना। तो यही तो हम चाहते हैं कि बदलाव आए, लीडर बने। क्योंकि वहाँ बाकी लड़कियाँ बोलने से शर्मा रही थी। आपने देखा वहाँ असेंबली के अंदर कैसे बात करनी होती। वहाँ तो उनका तरीका अलग रहता, लेकिन हमारा मकसद वहाँ एक मिनट का लाखों रुपया खर्च होता है ना। 1 मिनट जब लीडर वहाँ पे बात करता है ना, जैसे असेंबली का सेशन होता है, करोड़ों रुपया खर्च होता है ना। और जैसे बोलते हैं ना हमारे गाँव के अंदर जब मिसाल होती है तब हमको लाख रुपये का है ना। वहाँ एक लीडर जो भी होता है ना उसको लाख रुपए की बात करनी ही करनी होती है, क्योंकि वो उसके पैसे ले रहा होता है। हम बोलते हैं ना गाँव के अंदर लाख रुपये का कर, वो तो मिसाल है, लेकिन वहाँ उस असेंबली के अंदर वो लाखों रुपया लेते हैं उसका, क्योंकि एक मिनट का लाख रुपया खर्च वहाँ पर होता है, कई लाख खर्च होते हैं। और वहाँ पे वो अच्छे अल्फाज निकलने चाहिए लोगों की बेहतरी के लिए। और आपने बहुत अच्छा काम किया। और यहाँ डोडा की आवाम के लिए, क्योंकि मैं नहीं था, वो सपना आपने पूरा किया। आंखों से आंसू निकले वो तो हमदर्दी है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हिम्मत की है, ये बहुत बड़ी बात है। और हम यही चाहते हैं कि हक की आवाज़ को बुलंद किया जाए और बोलना चाहिए। क्योंकि अगर आज नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे? जालिम के जुल्म से डरेंगे फिर कहाँ जिएंगे? वो तो ऐसे भी मरा होता है। जो जालिम के जुल्म से डर कर सह कर घर में बैठ जाए वो जिंदा नहीं, वो मुर्दा होता है। ठीक है, अच्छा काम किया है। अब आगे सपना क्या है, करना क्या है? करना नहीं, जिंदगी में एक मकसद तो होना चाहिए। देखिए एक चलो बचपन में बच्चा बोलता है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो उसको, लेकिन जब आप 10वीं क्लास से ऊपर चले जाओ ना, 12th पार कर जाओ, फिर बच्चे को खुद पता होना चाहिए कि मेरा मकसद क्या है। 12वीं से पहले वो बोले डॉक्टर वो तो शौक से बोलता है, लेकिन 12वीं के बाद वो समझदार इतना होना चाहिए कि उसको अपना मकसद और मंजिल खुद तय करना। ठीक है, और जिस काम को करने में मज़ा आए, जिसमें मन लगे, चाहे वो दर्जी का काम, छोटा काम हो या बड़ा, काम में मन लगना चाहिए, खुशी खुशी वो काम होना चाहिए। काम करने का मन, उस काम को करना। ज़बरदस्ती अब वो है तो मैं उस काबिल, अगर आप समझते हो कि इस काम में मज़ा नहीं है, पैसा है, पैसे के लिए नहीं। जब भी काम करो इज्जत के लिए करो और अपने मन की बेहतरी के लिए। और जब आप किसी काम को मन से करोगे उसमें खूबसूरती में निखार हो जाता है। जैसे मैं पॉलिटिक्स में हूँ, मैंने ये जो है ना, ये मैंने खुद चुना था। घर वालों ने कभी नहीं चाहा था, उनने पढ़ाया मैं कुछ टीचर बनूं, कुछ और बनूं, लेकिन इस काम को मैंने खुद से चुना था। और इस काम को करने में और ऐसा करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। मज़ा इसलिए क्योंकि मैं आवाम की खिदमत करना चाहता हूँ। और जब तक न मैं किसी को अच्छा काम करके दूं या किसी का सहारा बनूं, तब तक मुझे सुकून नहीं आता। 8 महीने मैंने बहुत मुश्किल में बिताए, है ना। लेकिन जो आपने असेंबली में जाकर काम किया, चलो वो तो एजुकेशन के उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिनने इसको वहाँ पर भेजा और आपने डोडा की आवाम की रहबरी की। और यहाँ हर आदमी को अपनी बात ऐसे ही रखनी चाहिए, है ना। आंखों से आंसू थे, चलो वो तो वहाँ पर मैं नहीं था, लेकिन अगर होता तो तब नहीं होते, है ना। चलो अब बाकियों ने रोया, आप नहीं रोया, आपने रोया, अच्छी बात है, लेकिन अपनी बात भी तो रखी, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू।